ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है और इस तरह से वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी के बिना तो जैसे मेरी लाइफ ही नहीं चलती और मैं जी ही नहीं सकती। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का, और कैसे उन्होंने ये थोड़े से वक्त में मेरी पूरी जैसे लाइफ चेंज कर दी। और जब मैं नया गुरुजी से जुड़ी थी तो कई बार ऐसा कहते थे कि गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं और नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं। वो अपने जो भी संगत है जो उन्हें प्यारी है, या शायद ऐसा भी मैंने सुना था कहीं कि अगर वो कभी आपके पुराने कर्म को काट के आपके जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं नई सिरे से, तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं आप इस काबिल भी हो कि नहीं कि आप उनसे जुड़ सकते हो इस तरह से, और फिर वो बहुत कुछ ब्लेस करते हैं। पिछला कुछ समय बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा, पर्सनली भी, इमोशनली भी, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, हेल्थ वाइज भी, और गुरुजी ने उन सबके बीच में इस तरह से हाथ थामा। मुझे आज भी नहीं पता कि जो सब मुझे फेस करना पड़ा वो क्यों था, किस लिए था। वो मेरे कर्म थे जो गुरुजी ने कटवा दिए। पर आज जब मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से, उस तरह से बाहर निकलती हूँ उन सब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस टाइम हैज़ ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर। एक जो चीज़ आप कहते हो कि व्हेन यू कम आउट ऑफ अ स्टॉर्म या chaos यू सी द पीस ऑफ लाइफ, तो आप जब किसी तूफान से बाहर निकलते हो उसको फेस करके, तो आपको वो समय बहुत कुछ सिखा के जाता है आपके जीवन में। और मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं बहुत नेगेटिव सोच थी मेरी, मैं बहुत ही पेसिमिस्ट थी अपनी लाइफ में। हमेशा अगर सोचना है कुछ भी तो ऐसा नहीं था कि जान के, बट शायद हर इंसान का अपना अपना कुछ थॉट प्रोसेस होता था। तो मैं हमेशा दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ ही पहले सोचूंगी, और बहुत टाइम मैंने एंग्जाइटी भी बैटल करी है, और मानसिक तरह से भी मुझे कई प्रॉब्लम्स रही हैं। बेवजह बहुत सी चीज़ों का डर, कुछ भी सुन लिया तो मैं बस उससे ट्रिगर हो जाती थी कि अच्छा ये चीज़, ये बीमारी कहीं ऐसा मेरे को नहीं हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों से गुरुजी ने जैसे हाथ पकड़ के उन सब से निकाल दिया मुझे। कैसे मुझे किया ठीक मुझे नहीं पता, बस मेरा हाथ थामे रखा, और जैसे मैं बस चलती गई उस रास्ते पे, बस चलती चली गई। पिछले साल मुझे इतने चक्कर आते रहते थे सारा टाइम, इतना वीकनेस होती थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं ऑफिस से आके ऐसे थक जाती थी, मैं सुबह उठती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पूरे दिन थकान हो रही है, और सब करा लिया, टेस्ट सब कुछ, पर कभी कुछ नहीं निकलता। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। और फिर इसी साल में देखा कि मेरा विटामिन डी, B12 बहुत कम है, और ये नॉर्मली कम आ जाते हैं, मतलब कभी इनमें कोई बहुत, अगर शायद कोई चेक कराएगा तो कम आ जाता है। पर मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या इतनी छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी भी हो सकती है। और मुझे पता है कि वो 1 साल कितनी मुश्किल से बीता है और क्या क्या फेस किया है, साथ में अपने कुछ जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी रहे हैं। तो फिर जब, और पता नहीं शायद गुरुजी ने वो टेस्ट करवाए, कैसे रास्ते बनते चले गए। फिर जब मैंने इस चीज़ की दवा ली तो धीरे धीरे करके कई महीना लगा, बट चीज़ें पहले से कुछ ठीक हुई हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब मैं इतने कष्ट में थी तो मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि अगर मैं सबसे बाहर निकल जाऊँ, मुझे ठीक कर दो गुरुजी आप, तो मैं बस शुक्राना करूँगी। और अपनी लाइफ में ये जो सब मैं नेगेटिव सोचती थी पहले, जब सब था तो भी मैं नेगेटिव सोचती रहती थी, मैं वो नहीं करूँगी। मैं लिटरली लाइफ को बहुत वैल्यू करूँगी, बहुत ट्रेजर करूँगी हर सांस का जो मुझे मिल रही है, और वो हर सांस अब
गुरुजी के सिमरन में ही लगे और पॉजिटिव सोच में लगे, कुछ अच्छे चीज़ों में ही दिमाग लगे, मैं नेगेटिव नहीं सोचूं। जब आप इस तरह के फेस से बाहर निकलते हो तो वो आप में बहुत बदलाव लाता है। और मेरे गुरुजी ये मुझे लेके आए हैं। अब ऐसा लगता है कि अब अच्छा लगता है ज़िंदगी में, सब जीना अच्छा लगता है, हर दिन अच्छा लगता है। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं हो जाती हूँ, कभी किसी चीज़ को नेगेटिव हो जाती हूँ, थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ, पर फिर वही चीज़ याद आती है मुझे जो मैंने प्रॉमिस किया अपने गुरुजी से। और मैं जानती हूँ कि अब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब बहुत बेहतर हो रहा है। गुरुजी करवा रहे हैं, अपने हाथ से करवा रहे हैं। उनकी हर एक जो हम श्वास लेते हैं, जो एक पत्ता भी हिलता है, वो मेरे गुरु की मर्ज़ी से है, वो उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके सैड या एकदम वरी करती हूँ तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे या तो मुझे सत्संग में बुलावा आ जाता है या गुरुजी का कहीं कोई मैसेज आ जाता है, बिल्कुल उसी चीज़ से जो मैं लाइफ में फ़ेस कर रही हूँ। अभी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ मैं इतने सत्संग जा रही हूँ जिनके उनके वहाँ पे उनको मैंने बोला उनके पास गुरुजी का दरबार है कि मैं गुरुजी के लिए, अब गुरुजी नहीं बनवाया कि उनको एक चोला बनवाऊँ, तो अब बस गुरुजी को उस चोले में देखने का मन है। कितने खूबसूरत लगेंगे मेरे गुरु, कितने अच्छे लगेंगे। और ऐसा हुआ था कि एक बार मैं गुरुजी का सत्संग कभी मिस नहीं करती जो होता है, पर एक दिन मैं लेट आई थी, घर से आई हुई थी और बस जा सकती थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं गई, नहीं हुआ मन। अगले दिन मेरे पास मैसेज आया कि सत्संग में अगर तुझे बुला रहे हैं तो ये भी तेरे लिए ही है, क्योंकि तुझे कोई ब्लेसिंग देनी है, तो अपनी ब्लेसिंग्स मत गवा। और ये तो मौका बहुत ही किस्मत से मिलता है कि तुझे तो कुछ नहीं करना और बैठे बिठाए ऐसे सत्संग में आने का मौका मिल रहा है, और फिर भी तुम नहीं आते। और फिर मुझे अंदर से बस ऐसे लगा कि अब जब भी सत्संग होगा मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही है। तो वो वैसे महीने में 1 बार या 2 ही बार सत्संग कराते हैं, 2 भी नहीं, 1 ही बार होता है। तो वो सत्संग हो गया था और मुझे लगा कि अब ठीक है, अब तो अगले महीने होगा या जब भी होगा। और कुछ ऐसा हुआ कि विदिन 1 वीक बाद ही या कुछ दिन बाद ही दीदी का मैसेज आ गया कि हम फिर से सत्संग करा रहे हैं, इस बार 2 का नहीं, 1 घंटे का ही है। और मुझे एक सेवा का मौका भी मिला वहाँ पे, तो मैं इतनी खुश हो गई। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से हुआ बैठा कि हमने महीने में इस तरह से बल्कि 2 नहीं 3 सत्संग करा लिए इस बार, जो कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने सत्संग एक ही महीने में हुए हों। तो अब बस वही है कि गुरुजी की मर्ज़ी है कि जब उनको जैसे बुलाना है, ब्लेस करना है, सब उनकी प्लानिंग है। तो जब गुरुजी से जुड़ गए हैं तो सब कुछ सरेंडर कर दीजिए टोटली और सब छोड़ दीजिए गुरुजी पे। अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है तो वो भी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो गुरुजी करवा रहे हैं और उसमें भी शायद या तो आपके कोई कर्म कट रहे हैं। और अगर आप इस वक्त किसी भी एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि ये वक्त कैसे कटेगा, सब कैसे ठीक होगा, कभी होगा भी कि नहीं होगा, तो बस आप भरोसा रखिए, होगा, सब सही होगा और गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बस वक्त आने पे करेंगे, जब आपके कर्म कट जाएंगे तब करेंगे। और बस अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़ुबान से जब भी कुछ निकले तो वो मेरे गुरु का शुक्राना ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी जी।